इसमें रेजिस्टेंस की सारी मतलब जो पैरेलल सीरीज, ओम्स लॉ, इसके यूनिट्स क्या है, पावर ऑब्जर्व कर रही है, डिलीवर कर रही है, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे कि अपने पास एक कंडक्टिंग मटेरियल था, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज था V, ठीक है, इसके अक्रॉस में, तो अक्रॉस एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टू करंट फ्लो थ्रू इट। इसमें कुछ करंट जा रहा है I, तो अपने पास जो क्या बोलते हैं वोल्टेज है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, मतलब इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पर V इक्वल टू RI। RI अपने पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, अपन देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, वो देख रहे हैं। इसमें देखो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको कैसे सिंबल क्या है अपना रेजिस्टेंस का? ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जो जिस साइड से करंट आ रही है उस साइड में क्या साइन अलॉट होगा? प्लस साइन, और जिससे लीव कर रही है वहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन। ठीक है, और ये हमारे पास प्री डिफाइन करा होगा कोई भी वोल्टेज का, पहले साइन क्या दे रखा है? प्लस या माइनस। ठीक है, ये देखो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू अपोज ये रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो भी हमारा करंट किसी भी कंडक्टर में जा रहा है उसको अपोज करना या उसको रजिस्ट करना करंट के फ्लो को, मतलब अपने पास जिस रास्ते में जा रहे हो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सपोर्ट करता है आगे फ्लो होने के लिए, बट रेजिस्टेंस उसको अपोज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि रेजिस्टेंस को कैसे, कि रेजिस्टेंस है ये अपने पास ये अपने पास कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये उसकी जो भी अपना कंडक्टर है उसकी लेंथ है L, और ये उसकी रजिस्टिविटी है। और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल की, कि जो हमारा कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना होता है, उसकी कितनी रजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो अपने पास रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल टू म्यू L अपॉन A। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जिसको तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इसकी यूनिट्स क्या है, उनको यहाँ डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, एंड रजिस्टिविटी की हमको ड्राइव करेंगे, एंड लेंथ की होती है मीटर या सेंटीमीटर, एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। अपन को यहाँ पे देखना है किसकी? रो की, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की कैसे निकाल सकते हैं हम? ए को इधर भेज दो और एल को इधर भेज दो, तो एल मतलब आर की क्या है? ओम, एल की क्या है हमारे पास? ए की क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल की क्या है? मीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ओके, ये किसकी यूनिट है हमारे पास? रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर हमारा ए लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ना वही रेजिस्टिविटी बन जाएगी, या रेजिस्टिविटी है वही रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस वाई मटेरियल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर या एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा रेजिस्टिविटी है ना वही रेजिस्टेंस होगा जब जब हमारी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, या एरिया कहता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया, और इसकी यूनिट क्या दे रखी है? ओम सेंटीमीटर या ओम से मीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द इट्स डिटरमाइन हाउ वेल करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल। मतलब हमारा जो कंडक्टर है ना उसमें कितने अच्छे से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट फ्लो को क्या करता है? सपोर्ट करता है। बट अपना रेजिस्टेंस क्या करता है? इसको अपोज करता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका सिंबल क्या है? ये कैसे होता है? आर जी इक्वल टू 1/R, मतलब जो आर है ना उसका इन्वर्सली उसको इन्वर्स में लिख के आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगा, कि कोई भी आर दे रखा है उसको कंडक्टेंस फॉर्म में लिखने है तो 1/R लिख के इसके कंडक्टेंस वैल्यू आ जाएगी। इसके यूनिट क्या होगी? कि जो हमारे पास ओम है ना, ओम रेजिस्टेंस की होती है, तो ओम इनवर्स भी हमारा कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, कहीं दे रखा हो तो, या इसको मोहो भी बोलते हैं या सीमेन भी इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसके इनवर्स में होती है? रेजिस्टिविटी के। ठीक है, रेजिस्टिविटी के इनवर्स में क्या होती है हमारी? कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का फॉर्म मतलब यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम ऊपर जाएगा तो महो हो जाता है, महो सेंटीमीटर या सीमेन सेंटीमीटर। ओके, ये यूनिट याद रखना, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे हम पोलरिटी। ठीक है,
ओम्स लॉ के हिसाब से पोलरिटी क्या है, जैसे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बायलेटरल होता है, उसका कोई भी साइन स्टार्टिंग में कोई डिफाइन नहीं होता, वो हमारे डिपेंड करता है कि करंट किधर से फ्लो हो रही है, उस पर इसका साइन डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दे रखा है, उसका साइन पहले से अलॉट करके प्लस और माइनस, ठीक है। और यहाँ से अगर हमारा करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस की क्या बोलते हैं डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तो वी ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तो बी कितना हो जाएगा सेम, वी इक्वल टू आर आई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे करंट अपोजिट डायरेक्शन से एंटर कर रही है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इस वाले केस में वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू माइनस आर आई, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आई इधर से, ये माइनस, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो वी इक्वल टू माइनस आर आई है, ठीक है। अब हमारे पास केस आता है कि पावर ऑब्जर्व कब होती है या कब अपन उस चीज़ को देखते हैं। पावर ऑब्जर्व वाले केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट वी इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आर आई में बी पी इक्वल टू वी आई है, तो वी को कैसे आर आई लिख सकते हैं, आई को कैसे, तो बी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो पी इक्वल टू वी एंड मल्टीप्लाई आई से, अगर यहाँ पे अपन ने किसकी वैल्यू रख दी है, बी की वैल्यू रख दी है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने आई की वैल्यू रख दी है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने क्या होता है कि बी की वैल्यू रख के इसमें जी को इन्वर्स करेंगे, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर जी आ जाएगा। और इसमें अगर बी की वैल्यू रखेंगे तो आई की रखेंगे तो बी स्क्वायर जी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट है, उनको यहाँ डिस्कस करते हैं कि पावर ऑब्जर्व इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पावर जो ऑब्जर्व हो रही है किसी रजिस्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर करंट फ्लो थ्रू इट, मतलब जो भी स्क्वायर करंट फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ से फॉर्मूला से यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के। मतलब वही कह के, मतलब ये वाला फॉर्मूला फॉर्म में है या थ्योरी फॉर्म में, कहना ये चाहता है कि पावर है ना, पावर ऑब्जर्व जो भी हुई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के या आई स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे देख लिया। और दूसरा केस यहाँ पे एक भी बनता है कि जब हमारी पावर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब पावर ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। इस वाल को इंपॉर्टेंट रखना कि अगर जब हमारी पावर पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे अगर बी की जगह लो माइनस आई आर आता, तो यहाँ पे हमारे पावर के आगे क्या साइन आता, माइनस आता, तो मतलब पावर डिलीवर हो रही है। अगर पी के सामने माइनस साइन है तो वो क्या हो रहा है, डिलीवर पावर, और पी के सामने पॉजिटिव साइन है तो वो क्या कर रही है, पावर ऑब्जर्व कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, एक पावर को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। ये देख लिए, एज पावर इज पॉजिटिव सो पावर इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन रेजिस्टेंस और कंडक्टर में। ये क्या होती है कि रेजिस्टर में तो क्या कर रही है, ये ऑब्जर्व कर रही है, और पावर में क्या कर रही है, डेसिपेट कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ये वाला एनर्जी इन रजिस्टर और जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ के अकॉर्डिंग मतलब इसमें कि एनर्जी क्या है किसी भी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो पी को कैसे, ई को कैसे लिख सकते हैं, पी एंड टी, और पी की वैल्यू कैसे, पी का मान लिख सकते हैं बी एंड मल्टीप्लिकेशन आई, ठीक है। और टी अपन पर दे ही रखा है। अब बी की अगर वैल्यू रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो सकता है ये, और अगर इसमें आई की वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर अपन आर टी हो सकता है ये सेम चीज़, इसके फॉर्मूला ड्राइव कर ली यहाँ से। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, यूनिट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इसकी होती है जूल या वॉट हावर, ठीक है। और यूनिट ऑफ हीट, अगर अपने पास जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में है तो उसको जो उसका यूनिट क्या होगी, कैलोरी या जूल होगी, ठीक है। हमारे पास 4.18 जो जूल होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी के बराबर। अगर इसको हमारे जूल को कैलोरी के बराबर, मतलब इसका अगर ये यूनिट हमारे पास किस में थी, जूल में थी, अगर इसको हमको कैलोरी में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं अपन, पूरे जूल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 जूल इक्वल टू 4.18 इक्वल कैलोरी, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल 2.24, ठीक है। तो जहाँ पे भी जितनी भी वैल्यू अपन जूल की थी उनके आगे 0.24 मल्टीप्लाई करके ये किस में कन्वर्ट हो गई है, कैलोरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कि रेजिस्टिविटी ऑल्सो कॉल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी है ना उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। शॉर्ट सर्किट के वाई ओम्स लॉ, इसमें क्या है, बी को कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू आर आई, और इस बार शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0। हमेशा याद रखना, जिसको भी मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी ये चीज़ें तुम्हें याद, मतलब कभी हम गलती ना करें क्योंकि क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, बट करंट की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू
जीरो, और इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक कुछ भी करंट की वैल्यू हो सकती है। बट सेम चीज़ ओपन सर्किट में देखेंगे हम कि ओपन में क्या होता है, बी इक्वल टू सेम बी इक्वल टू आर आई फॉर्मूला है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर। इस केस में ओपन में आई की वैल्यू जीरो होती है और आर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इस ये वाले और आई की जीरो और बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी कुछ की पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट सर्किट आई नॉट इक्वल टू जीरो एम्पियर एंड वोल्टेज क्या इतना हो जाए, जीरो वोल्ट के बराबर। ठीक है, करंट कैन टेक एनी वैल्यू, करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सेम इन ओपन सर्किट आई इक्वल टू जीरो एंड वोल्टेज नॉट इक्वल टू जीरो वोल्ट, वोल्टेज कैन टेक एनी वैल्यू, वोल्टेज कुछ भी वैल्यू ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस में, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज आता है, ये चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज जनरली डिफाइन एज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, चेंज कर रहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज ऑफ सब्सटेंस में विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब अपने पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें चेंज आ रहा है, उसके सब्सटेंस में किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो यहाँ देखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास 0 डिग्री टेम्परेचर, जब हमारे पास कोई भी टेम्परेचर नहीं था उस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस था आर नॉट। ठीक है, अब हमारे पास ये टेम्परेचर कोई कोफिशिएंट दे रखा होता है, जो भी वैल्यू अपने पास डिफाइन होगी क्वेश्चन के अंदर, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अल्फा है, ये टेम्परेचर जो अपन को बाद में दिया है कि इस पर हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा वो आर टी है, और टी नॉट क्या है हमारे पास 0 डिग्री टेम्परेचर पे अपना 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर टी इक्वल टू आर नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, याद रखना। अब ये अपने पास 0 डिग्री रेजिस्टेंस है, आर टी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस है, और ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब हमारे पास आएगा यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, उस वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो कौन सा एग्जांपल क्या होता है इसका, हमारा जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं ना वो किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। ठीक है, बट अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या सा है हमारे पास नेगेटिव। इसका एग्जांपल है सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे कि हमने कोई सेमीकंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर में कुछ टेम्परेचर देने पर वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, एज ए कंडक्टर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके फॉर्मूला अगर यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पर डिग्री। ठीक है, तो अल्फा नॉट टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री पे, और अल्फा टी क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किस पे, टी डिग्री टेम्परेचर पे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं किसी टी पे, अल्फा नॉट जो भी दे रखा होगा, अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है टेम्परेचर कोफिशिएंट के, वो हमें पहले से गिवन दे रखे हैं, किसके, मैग्नीन के। मैग्नीन के क्या है, मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड, कांस्टेंट टनकर है 0.00020 पर डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का है 0.0040 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग कैसे होती है और क्या कैसे उस चीज़ को लिखेंगे। तो हमारे रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग दो टाइप से होती है, या तो उनको सीरीज में ग्रुपिंग कर सकते हैं या उनको पैरेलल में ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज की ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखी है R1 R2 डॉट और Rn। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक सप्लाई दे रखी है वोल्टेज BS से, और यहाँ से एक करंट जा रहा है I। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन पास ये जा रहा है यहाँ से, तो BS ये सब भी वोल्टेज, इसके अंदर जब करंट जाएगा R में तो V1 वोल्टेज जनरेट हुआ, R2 में जाएगा तो V2 हो जाएगा, Rn में जाएगा तो Vn आएगा। ठीक है, ऐसे। और वोल्टेज मतलब इसमें अपने पोलरिटी चेक कर ली थी, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जहाँ से करंट निकल रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो सब चीज़ हमने देख लिया ना। यहाँ से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करा, निकला है वहाँ से करंट, तो ये BS, और ये BS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस Vn डॉट और Vn तक। ठीक है, ये हो गया। अपने पास B को कैसे लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो अपने इसमें जो सीरीज होता है ना, उसमें हमेशा जो करंट होता है ना वो सेम होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डॉट और IRn। ठीक है, इसमें से I कॉमन ले लिया तो कैसे हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट और Rn। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो I है ना उसको इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास I जितना भी अपना रजिस्टर है वो क्या हो गया,
R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट और Rn, ठीक है। तो आर जो बी एस अपॉन आई को अपन आर टोटल लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सप्लाई हो रही थी अपने यहाँ से, तो इसको सब आर टोटल या आर इक्विवेलेंट लिख दिया। किसके बराबर होगा? आर इक्विवेलेंट R1 जितने भी अपने रेजिस्टेंस थे ना उनको सबको ऐड कर दिया है। तो आर टोटल क्या है अपने पास? समीशन ऑफ द आर, जो भी जितने भी आर होंगे उनको समीशन करना, ठीक है। सेम चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग में, कि जैसे कि हमारे पास वहाँ पे क्या होता है कि करंट वोल्टेज क्या बोलते हैं अलग अलग होता है, पर करंट सेम था किसमें? सीरीज़ में। बट यहाँ पे क्या हुआ पैरेलल में वोल्टेज सेम है बट करंट क्या होगा? अलग अलग। तो इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा, इसमें I3 होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे कि अपन पर अलग अलग करंट है, तो I1 I2 I3 डॉट और IN है, तो इसको I को कैसे लिखते हैं? बी अपॉन R1 लिख सकते हैं, बी अपॉन R2, क्योंकि वोल्टेज सेम है। और अब बी अपॉन आर एन, वी को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट और 1 अपॉन Rn, ठीक है। तो बी को अगर इधर भेज दिया है इधर की साइड में, तो कैसा आ जाएगा? बी आई अपॉन बी इक्वल टू आई अपॉन बी को आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर क्या होता है? बी अपॉन आई। तो यहाँ पे नीचे है तो क्या हो जाएगा? ये अपन आर इक्विवेलेंट या आर टोटल। तो वहाँ पे आर टोटल क्या होता है? R1 प्लस R2। यहाँ पे आर टोटल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन Rn, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट है वो उनको यहाँ डिस्कस करते हैं। इन सीरीज द करंट इन एवरी रजिस्टर इज सेम वाइल वोल्टेज डिफरेंट, मतलब सीरीज में करंट सेम होगा बट वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट इन अ पैरेलल वोल्टेज इन एवरी रजिस्टर इज सेम वाइल करंट इज डिफरेंट, बट पैरेलल में क्या है? वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग होगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जितने भी रजिस्टर लिए सीरीज में या पैरेलल में, अगर वो सारे रजिस्टर इक्वल है तो क्या होगा? हमने 10 रजिस्टर लिए, तो इस वाले केस में एन ये R1 प्लस R2 डॉट और Rn क्या कैसे लिख सकते हैं? एन आर, और एन क्या है? नंबर ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एक केस है कि जैसे कि यहाँ का कोई भी वैल्यू अगर 100 था, फिर भी इसको ऐड कर रहे हैं ना समीशन में, तो इसका क्या है कि जो वैल्यू आएगी ना आर इक्विवेलेंट वो ज़्यादा ही आएगी लार्जेस्ट वैल्यू के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला है कि इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसमें? पैरेलल में। व्हेन n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यही सेम चीज़ आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर 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 ऐसे करके, तो आर टोटल को कैसे लिख सकते हैं? आर अपॉन एन, ठीक है। वहाँ में आर टोटल कैसे सकते हैं? एन आर, ठीक है। अब चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 रजिस्टर दे रखे दोनों को पैरेलल, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रखना कि दोनों, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं? इनको दोनों को एलसीएम लेके R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, आर इक्विवेलेंट लिखना है तो R1 R2 दोनों अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये अपने पास एग्जाम्पल हो गया है। ये हमारे पास बीट ब्रिज देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? इक्विवेलेंट फॉर्म कि ये दोनों ब्रिज को, इन दोनों को ये सब डिफ्लेक्शन 0 है, तो इन दोनों को बैलेंस कंडीशन क्या है? R1 और R4 को मल्टीप्लाई कर दिया और R2 और R3 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये वाला अपने पास फॉर्मूला हो गया, इन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन IG की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है उनको यहाँ डिस्कस करते हैं हम, कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? अपने जो रेजिस्टिविटी है ना उसका अपोजिट है। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन ये रो की वैल्यू कितनी थी अपने पास? ओम सेंटीमीटर, और इसकी चल जाएगी ऊपर चल जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये ओम को ऊपर चल जाएगा तो या तो ओम इनवर्स होता है या महो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? महो मीटर। ये आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है, आंसर डी। ये देख लो यहाँ पे रो इक्वल टू एल अपॉन आर ए, इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस किसके? कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फॉर्मूला क्या है अपने पास? आर इक्वल टू म्यू एल अपॉन ए। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास किसके? लेंथ के, ठीक है। तो लेंथ के, क्योंकि ये तो जो रेजिस्टिविटी है ना वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि अपने प्रोपोर्शनल किसके है? हमारे लेंथ के, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें देखते हैं कि 10 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 15 ओम रजिस्टर के, मतलब 10 ओम का रजिस्टर है ये वाला, इसमें 15 ओम का रजिस्टर के पैरेलल में ये 10 और ये 15, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विथ, जिस दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या कनेक्ट रखा है? एक 12 ओम का रजिस्टर, मतलब ये 10 और 12 दो तो पैरेलल में 10 और 15 पैरेलल में कर दिए, और इनके सीरीज में क्या कर दिए? एक 12 ओम का रजिस्टर। तो इक्विवेलेंट पूछा है। अब हमने पैरेलल के जो फॉर्मूला देख लिए थे अभी तक कि पैरेलल को कैसे मतलब सॉल्व करते हैं। दोनों पैरेलल है तो उनका फॉर्मूला क्या होता है?
डायरेक्टली 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 25, और ये सीरीज़ में कितना 12, तो इसको 12 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये 5 से कट सकते 2 बार ये हो गया, अब 5 बार ये हो गया, इससे ये कट हो गया 3 बार, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो जाएंगे, प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18, तो इसका आंसर क्या आएगा 18 आंसर आएगा। लेट्स देखो यहाँ पे कि 10 और 15 दोनों पैरेलल में है, इसकी सीरीज में 12 ओम का दे रखा है, जो भी क्वेश्चन बोला है कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज विथ 12 ओम रजिस्टर के, ठीक है। तो इन द सर्किट 10 एंड 15 रजिस्टर आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड 12 ओम रजिस्टर क्या इसमें सीरीज में है, तो दोनों को 10 पैरेलल टू 15 प्लस 12, तो दोनों को इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो 10 मल्टीप्लाई जो आर कैसे निकाला था अपने जो फॉर्मूला देखा था, दो पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है, दो रजिस्टर कोई भी लिख देते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और यहाँ प्लस में क्या है 12, इनको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हेन 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल देख 2 रजिस्टर है, ठीक है, 2 रजिस्टर, एक तो R1 हो गया ये, ठीक है, एक रजिस्टर R1, ये R2, ये R1 है, ये R2 है। 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल रजिस्टर, अब इनका दोनों का R1 R2 कितना हो जाएगा, बोल रहा है ये कि 8 है, R1 और R2 कितना है 8, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 इक्वल टू R1 प्लस R2 है, ठीक है। सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर पैरेलल में बोला है ये, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना है 2 के, अगर दोनों पैरेलल में, दोनों रजिस्टर को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो R इक्विवेलेंट कितना है 2, तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको, 8 इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो गया। और ये सीरीज वाले केस में, किस केस में, सीरीज में, पैरेलल में कितना है 2 इक्विवेलेंट है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है, R1 R2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 8, इसको पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे, इनकी जगह R1 प्लस R2 की जगह, इसकी जगह इसमें पुट कर दिया 8, ठीक है, इसको 8 पुट कर दिया, तो ये 8 को इधर से भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब ये है कि हमारे 2 रजिस्टर है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 16। अगर अब यहाँ पे हम ऑप्शन से देखें तो क्या चीज़ ऐसी है जिससे 16 आ रहा है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है 15, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना आ रहा है 12, 7 को 1 से कर रहे तो 7, और 4 को 4 से कर रहे तो 16, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें सी, ठीक है, ये वाला। और हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, कंसिडर ए सर्किट विथ 4 रजिस्टर इन सीरीज, 4 रजिस्टर है वो सीरीज में है, ठीक है। 4 रजिस्टर इन सीरीज 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सबकी वैल्यू को दे रखिए, कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स, कोई भी वोल्टेज सोर्स है उससे कनेक्टेड है ये वाला, ठीक है। व्हाट हैपन द करंट फ्लो अक्रॉस ईच रजिस्टर इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज डबल, अगर सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को अगर डबल कर देंगे, रजिस्टर की वैल्यू को डबल कर देंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। व्हाट हैपन टू द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर में करंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, सारे रजिस्टर बराबर है, अगर इसकी वैल्यू ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये बी जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B1 अपॉन आर हो रहा है, B1 अपॉन आर, B2 अपॉन आर करंट होगा, B3 अपॉन आर करंट होगा, B4 अपॉन आर करंट होगा। अगर इसमें बोल रहा है कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दी है तो आई क्या हो जाएगा, B1 अपॉन आर 2R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, B1 अपॉन 2R हो जाएगा। ये किस की वैल्यू है, I1 की, जो पहले वाले की जो वैल्यू आ रही थी उसकी, तो ये आई, तो अपने में जो पहले की जो करंट है ना उसका हाफ करंट हो रहा है कौन सा, जब वैल्यू को डबल करने पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, अगर आपने पास रजिस्टर की वैल्यू को डबल कर दिया, रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाया है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी, जो भी है, मतलब कुछ भी होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू घटेगी, सिंपल ये बात है। इफ़ रेजिस्टेंस इज डबल करंट इज हाफ टू ओरिजिनल वैल्यू, सिंपल, इसको अगर डबल कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज निकालना है बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन कंडक्टर हैज़ अ कंडक्टेंस, कंडक्टर का कंडक्टेंस कितना है
कंडक्टेंस क्या होता है जी, जी कितना है अपना 0.4 सीमेन, ठीक है, ये दे रखा है। एंड कैरिंग करंट कितना है 8 एम्पियर, करंट क्या है 8 एम्पियर। वोल्टेज की फॉर्मूला क्या होता है बी इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये अपने पास वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। और अपने पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस कैसे होता है 1/r, ठीक है, अपने पास 1/r। अगर इस वाले केस में हमको आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को इधर भेज देंगे और जी को यहाँ जाएगा, तो 1/g कितना है 0.4, यहाँ 0 से 0 कट गई तो ये हो जाएगा 5/2, 2.5 क्या आ जाएगा आर का वैल्यू। 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगा वोल्टेज का, ठीक है। टू 2.5 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से ये पॉइंट चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 5, ये हो गया 2, 2 से ये कट गया 4 बार 20, तो आंसर इसका आएगा बी। ये दो आया 2018 में, दोनों शिफ्ट में आया आरआरबी एसएससी जेई में, ठीक है। इसका आंसर 20 वोल्ट, ठीक है। और ये वीडियो, ये वाली सीरीज़ को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, उसमें जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।